राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, अब मंगल ही मंगल, एकाएक धन लाभ, भाग्य का जोरदार साथ, सभी कष्ट पीड़ा का अंत। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, 12 मार्च 2025 को मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। अब मंगल आ जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, और पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुध, और देवता होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में ये आएंगे। जैसा कि मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं, आज भी कह रहा हूं कि मीन राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं मंगल। मंगल आपके धनेश और आपके भागेश होते हैं। आपके धन के मालिक और आपके भाग्य के मालिक मंगल होते हैं। और मंगल बैठे हैं बहुत ही शुभ स्थान पे, बहुत बढ़िया स्थान पे इनका प्लेसमेंट है, आपके चौथे घर में, आपके सुख के घर में। तो यहां से इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे, तो यह भी बहुत अच्छा है। यहां से आपके कैरियर पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, यह भी बहुत अच्छा है। इनकी दृष्टि आपके लाभ पर, यह भी बहुत अच्छा है। यानी कि आपका धन भाव, आपका सुख, आपका दाम्पत्य जीवन, बिजनेस व्यापार, आपका कैरियर, आपका भाग्य और आपका आय, ये हो गया मंगल के चार्ज में। अब मंगल क्या है? मंगल जोश है, मंगल ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है, और हमारे शरीर में बह रहा लहू ब्लड है। और जब मंगल मजबूत हो जाते हैं तो हमारे जीवन में उत्साह, ऊर्जा, एनर्जी, पावर, ताकत बढ़ जाता है। अब मंगल आ गए हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि में। देवगुरु बृहस्पति बहुत सात्विक हैं, बहुत शुभ हैं, और साथ में बुध हैं, तो बुद्धि भी बढ़ेगा। अच्छा, तो अब होगा क्या, एक एक करके मैं समझाऊंगा, बात समझ लेंगे तो काम हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, ये धन के मालिक हैं और सुख के घर में बैठे हुए हैं। यदि अभी तक आपको धन का सुख नहीं मिल पाया था, तो अब आज से आपको धन का सुख प्राप्त होगा। धन संबंधी समस्या का निवारण होगा। आपके सुख में अपार वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा। जमीन खरीद सकते हैं, मकान खरीदने का योग है। हर प्रकार का सुख मिलेगा। पैतृक संपत्ति के सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि धन नहीं बटा है पैतृक संपत्ति, तो उसका बंटवारा हो जाएगा, आपको आपका हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे। तो सप्तम भाव क्या है? हमारा दाम्पत्य जीवन है। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम, प्यार, मधुरता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। कोई दिक्कत परेशानी थी तो वह सॉर्ट आउट हो जाएगा, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जिनका विवाह नहीं हो पाया था, परेशान थे, उनके विवाह का योग बनेगा। हो सकता है आपका शादी कहीं तय हो जाए। विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा अच्छा होगा। पढ़ाई में मन लगेगा, पूरा ऊर्जा, पूरा ताकत लगा देंगे आप। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार में आपके ऊर्जा से, आपके ताकत से, आपके बुद्धि विवेक से आपका बिजनेस बढ़ेगा। बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। भाग्य का अब साथ मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य के मालिक होते हैं और मंगल उन्हीं के नक्षत्र में है। तो यदि आपका कोई काम भाग्य से रुका हुआ था, आपने परिश्रम तो किया कि अड़चन, बाधा, काम नहीं हो पाया, अब वह काम बनेगा। आपका काम बनेगा। आपके कर्म का आपको फल की प्राप्ति होगी, आपके कर्म के अनुसार। आपने कर्म किया है,
आपने मेहनत करी है तो आपको उसका फल प्राप्त होगा। आपका आय बढ़ेगा, क्योंकि इनकी दृष्टि आय पर भी होगी तो आपका आय बढ़ेगा। आय संबंधी समस्या का निवारण होगा पूरी तरह से। आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत परिश्रम किया, किंतु आपका आय नहीं बढ़ पा रहा था, आपका धन नहीं बढ़ रहा था, आपका सम्मान नहीं हो पा रहा था, आपका इज्जत प्रतिष्ठा नहीं बढ़ पा रहा था। अब यह सब कुछ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका समाज में सम्मान बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपके बच्चों के कैरियर में चार चांद लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके बच्चे की कहीं नौकरी लग जाए, हो सकता है आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ने चला जाए। ऐसा योग, जबरदस्त योग बन रहा है। सुख में अपार वृद्धि होगी, अपार वृद्धि। इस समय यदि आप कहीं कुछ जमीन या खेत लेना चाह रहे थे तो उसका योग प्रबल हो जाएगा। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको लाभ होगा। विदेश से जुड़ा कोई मसला था तो वह मसला सॉल्व हो जाएगा, वह मसला सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग फोर्स में काम करते हैं, डिफेंस में, किसी भी सेना में हैं, क्योंकि मंगल सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं, सेनापति हैं, तो यदि आप किसी भी फोर्स में हैं, जल थल वायु, किसी भी सेना में हैं, पुलिस में हैं, यूपीपी में हैं, या किसी भी प्रदेश के पुलिस में हैं, दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कुछ भी हैं, यदि सेना से जुड़ा हुआ काम आपका है तो आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं सेना में, उन्हें बहुत अच्छा मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन कहीं सेना में हो जाए। तो इस समय में आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिएगा और हनुमान जी का व्रत करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।